हेलो एवरीवन, आप सभी को आकाश का नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजिस क्लब पे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे। आज के वीडियो सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। और इसी के साथ हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 11th के लिए भी फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिए हैं 2 वीडियोस के अंदर। उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक भी कीजिए। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिससे मैटर को अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स फील करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि एक मैटर के अंदर होता है। अब यहाँ पर आज समझेंगे अपन कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट यहाँ पर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर होता है दूसरा नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से अपन को पता चला कि किस तरीके से काम करते हैं। तो अपन ने देखा एटम के स्ट्रक्चर के अंदर कि न्यूक्लियस के अंदर एक चार्ज है जो प्रोटॉन के पास में है, और दूसरा ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास में एक चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये बाइंड रहते हैं। तो इससे अपन ने पता चला कि यहाँ पर 2 ऑपोजिट टाइप के चार्ज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कई बार ये फिनोमिना भी देखने को मिला कि अगर अपन सिमिलर चार्ज को एक दूसरे के पास में लेके आते हैं तब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, और 2 टाइप के चार्ज अगर सिमिलर नेचर के हैं, एक जैसे 2 चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल करते हैं, और वो ऑपोजिट नेचर के हैं तो यहाँ पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो अपन ने ये देखा। और क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कुछ फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। किस तरीके से करता है कि अगर कोई भी चार्ज है, चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है, हमारे पास कोई भी चार्ज है, तो ये चार्ज अगर रुका हुआ चार्ज है, एक स्टैटिक चार्ज है, तो यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट होने वाला है वो यहाँ पर फील्ड क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर फील्ड क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कौन सी कंडीशन में रहता है ये? रेस्ट कंडीशन में। दूसरा हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, अगर वो चार्ज मोशन के अंदर रहता है यहाँ पर, तो मोशन के अंदर जब रहता है तब यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये मोशन के अंदर यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। तो यहाँ से अपन ने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कुछ फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ चार्ज है तब। और दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर बनता है कि अगर चार्ज मोशन में रहता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, कि ये तो थी हमारी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की,
वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। समझते हैं इसको क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस तरीके से हमारे पास ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले ये था न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज कुछ भी चार्ज नहीं था। फिर क्या किया अपन ने, इसको सबसे पहले चार्ज दिया, यहाँ पर चार्ज दिया 2 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद अगेन एक और चार्ज दिया 4 माइक्रोकूलम। फिर अगेन अपन ने एक और चार्ज दिया इसको यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया कि 3 बार इसको चार्ज दिए। पहली बार जो चार्ज दिया वो पॉजिटिव टाइप का था, दूसरी बार भी जो चार्ज दिया यहाँ पर वो पॉजिटिव नेचर का था चार्ज, और थर्ड टाइम जो चार्ज दिया वो नेगेटिव नेचर का था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि टोटल चार्ज इस सिस्टम के पास कितना गया है, तो उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन ने पॉजिटिव 2 चार्ज यहाँ पर अपन ने दिया है। फिर उसके बाद में 4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ पर जब ये दोनों चार्ज दे चुके थे तब तक यहाँ पर चार्ज हो चुका था पॉजिटिव 6 माइक्रोकूलम। बट इसके बाद में जो चार्ज दिया वो ऑपोजिट नेचर का था, तो यहाँ से फिर यहाँ पर चार्ज दिया गया नेगेटिव 3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज निकल के आता है वो यहाँ पर होता है 3 माइक्रोकूलम। और ये जो यहाँ पर चार्ज है ये टोटल चार्ज है इस सिस्टम का। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज अपन ने किस तरीके से फाइंड किया ये अपन ने देखा। तो यहाँ पर जो अपन सिस्टम के कंप्लीट चार्ज को अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर अपन सिंपली एल्जेब्रिक सम करते हैं, जिसके अंदर अपन ने जितने भी चार्जेस हैं उनको सिंपली अपन ऐड करते हैं, उनके जो यहाँ पर साइन है उनको किसी तरीके से चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो चार्ज जो होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को हमेशा एल्जेब्रिक सम के अंदर ही उसको ऐड किया जाता है, उसका समीशन निकाला जाता है इस तरीके से। तो ये है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि अपन कोई भी सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ चार्ज देते हैं, अब वो पॉजिटिव होते हैं चाहे नेगेटिव होते हैं, अपन क्या करते हैं उनको एक एल्जेब्रिक सम के अंदर उनको ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का जो टोटल अमाउंट निकल के आता है वो सिंपली अपन जिस तरीके से ऐड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर निकल के आता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन की बात करें, द फैक्ट दैट द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल to the algebraic sum of electric charge distributed in that object is known as additive nature of charge. So अपन ने यहाँ पर समझ लिया है कि additive nature of electric charge क्या होता है। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझते हैं इसको क्या होता है। जिस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को अपन ने कर दिया आइसोलेट, एक आइसोलेटेड सिस्टम अपन ने बना दिया। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं और उनके पास कुछ चार्ज है। जिस तरीके से अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके पास हैं
4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर इनके पास, इस बॉडी के पास है 5 माइक्रो कूलम। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र करती है 1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है इसके पास यहाँ पर चार्ज बन जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो यहाँ पर बन गया 3 माइक्रो कूलम, और इसके पास यहाँ पर बन गया 6 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर होता है कि इसने इस बार 2 माइक्रो कूलम यहाँ पर अगेन फर्स्ट बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिए। तब यहाँ पर क्या कितने बन गए, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि फर्स्ट बॉडी के पास पहले 3 माइक्रो कूलम थे, जब 2 और आ गए तब यहाँ पर हो गए 5 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर 6 में से जब 2 चार्ज यहाँ माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से निकल गया तब यहाँ पर बचा 4 माइक्रो कूलम। ज़रा देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन थी जब कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तब यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम यहाँ पर चार्ज थे। तो यहाँ पर टोटल इस सिस्टम के पास चार्ज था 9 माइक्रो कूलम। फिर फर्स्ट बॉडी ने 1 माइक्रो कूलम सेकेंड बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिए, तब फर्स्ट बॉडी के पास बच गया यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम, और सेकेंड बॉडी के पास चार्ज बन गया यहाँ पर 6 माइक्रो कूलम, और जब इसको ऐड करते हैं तब देखते हैं अपन 9 माइक्रो कूलम यहाँ पर आता है। तो दूसरी कंडीशन के अंदर भी हमारे को जो टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो सेम दिख रहा है। थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, जब सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी को 2 माइक्रो कूलम चार्ज ट्रांसफ़र किया तब फर्स्ट बॉडी के पास बन गया यहाँ पर 5 माइक्रो कूलम, और सेकेंड बॉडी के पास यहाँ पर चार्ज बच गया 4 माइक्रो कूलम। तो टोटल यहाँ पर जो चार्ज है वो बनता है यहाँ पर 9 माइक्रो कूलम। तो इससे अपन को क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने भी ट्रांसफ़र किए हों, लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज हैं वो जितने हैं उतने ही रहते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। तो ये जो चार्ज है ये हमेशा कंजर्व रहते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो इस फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द टोटल चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि जो जितने भी नंबर ऑफ चार्ज हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कभी उनके अंदर वेरिएशन नहीं आता है, कभी चेंजेस नहीं होते। अब देखते हैं अपन सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। ना तो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझते हैं इस बात को किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये सिस्टम था, अब इस सिस्टम के अंदर जितने भी 9 माइक्रो कूलम चार्ज थे, अब 9 माइक्रो कूलम चार्ज एक बार अपन पहले वाली अपन एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से 1 माइक्रो कूलम यहाँ पर चार्ज था, मान लो कि ये 1 माइक्रो कूलम चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब यहाँ पर जो अपना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज है यहाँ पर बन के आता है 8 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपने पास जो पहले चार्ज थे वो 9 माइक्रो कूलम थे, अब यहाँ पर 8 माइक्रो कूलम है। तो डिस्ट्रॉय होने पर तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। बट देखते हैं इसको अच्छे से, तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर 9 माइक्रो कूलम, इस यहाँ पर अगर बात करें या फिर अपन किसी भी फ्री स्पेस की बात करें तो अपन देखते हैं जिस तरीके से ये एक पॉइंट है, यहाँ से कोई चार्ज प्रोड्यूस होता है,
कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है, नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेचर का अगर चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो उसी पॉइंट ऑफ चार्ज से, उसी पॉइंट से और सेम टाइम पर दूसरा चार्ज भी प्रोड्यूस होता है जो इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर चार्ज जब प्रोड्यूस होते हैं तब दोनों टाइप के चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। और बात करें जब डिस्ट्रॉय होने की, तब अगर 1 माइक्रोकुलाम यहाँ से कोई भी चार्ज आता है, ये पॉजिटिव नेचर का है, और जब ये मिलता है तो यहाँ पर -1 माइक्रोकुलाम यहाँ पर होता है, तो ये दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय होते हैं। इस तरीके से अपन बात करते हैं कि जब भी कोई चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो वो दोनों ऑपोजिट नेचर के अंदर सेम अमाउंट के अंदर वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से जो चार्ज हैं वो कांस्टेंट होते हैं। चार्ज हमेशा, अब अपन बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बट कभी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं होते। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड अपन देखते हैं, द चार्ज कैन बी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एंड द चार्ज ऑफ सच पेयर कैन बी न्यूट्रलाइज ऑल्सो। ये अपन ने अभी देखा है कि जो चार्ज हैं वो अपन ऑपोजिट टाइप की क्रिएट कर सकते हैं दो, और जब वो मिलते हैं तो अगेन वो न्यूट्रल पार्टिकल बनाते हैं। बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि हमारे पास जो सॉल्ट का जो एग्जांपल है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर बात करते हैं जब इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बनता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब इनको अलग अलग करते हैं तो ये आयंस बन जाते हैं, ये फॉर्म चार्ज की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जब दोनों बनेंगे, जब इनको अपन ब्रेक करते हैं इनके बॉन्ड को, तो 2 चार्ज अपन को मिलते हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और दोनों की वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1 ही होती है दोनों की। तो यहाँ पर जो इसकी बात करें यहाँ पर वैलेंसी की, तो ये दोनों की वैलेंसी 1 ही होती है। अब दोनों जब मिलते हैं अगेन फिर से, तो एक पॉजिटिव नेचर का है एक नेगेटिव नेचर का है, और दोनों मिलेंगे जब, तो यहाँ पर बना देते हैं न्यूट्रल पार्टिकल अगेन। तो इस तरीके से जब 2 पार्टिकल्स आपस में, जब 2 ऑपोजिट टाइप के चार्ज आपस में मिलते हैं तब वो न्यूट्रल एक पार्टिकल बना देते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो हमारे पास चार्ज होते हैं उनका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमने प्रॉपर्टी देखी है उसके अंदर अपन ने यही देखा है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर कितना भी चार्ज हो, वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। सो अपन ने ये प्रॉपर्टीज देख। थर्ड प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एटम की बात करते हैं कि एटम के अंदर यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑर्बिट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अपन जब यहाँ से कुछ एनर्जी देते हैं तो यहाँ से जो अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है यहाँ पर इन दोनों के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जब टूट जाता है तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और इलेक्ट्रॉन कितना फ्री होता है? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो सकते हैं। या फिर बात करें यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने की, कि अपन बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवा रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। इस तरीके से अपन कितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकते हैं। तो एक्चुअल में बात करें अपन, तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं इनको बड़े ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये हमारे को देखने को मिलेंगे इंटीग्रल फॉर्म के अंदर। तो इससे क्या अपन को कंक्लूजन मिलता है? अपन को कंक्लूजन मिलता है कि जब भी अपन चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर,
तब वहाँ पर अपन को क्या देखने को मिलेगा कि चार्ज जो है वो एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ना कि चार्ज को अपन और ज़्यादा ब्रेक करके फिर अपन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। इसको अपन देखते हैं तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज से। अब फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, फिर एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, जिसको अपन ने देखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका मल्टीपल होता है। यहाँ पर ये जो होता है n, ये एक इंटीग्रल होता है। अब इंटीग्रल इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट एक चार्ज देगा। अब यहाँ पर ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जैसे कि अपन देख सकते हैं कि n जो होता है ये यहाँ पर -3 भी हो सकता है, -2, -1, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर कभी भी हमारे को इस फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा कि हमने 1.4 चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, 1.2.5 चार्ज अपन ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर या तो होता है 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, इस तरीके से अपन इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन जो चार्ज है उस चार्ज से भी एक छोटी, अपन देखते हैं चार्ज से भी एक छोटा पार्ट होता है क्वार्क, जो हमारे क्लास 12th के अंदर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है इसका सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर 2 टाइप के, वैसे तो 6 टाइप के होते हैं, फिर यहाँ पर अपन बात करेंगे यहाँ पर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात करेंगे अपन। अप क्वार्क जो होता है 2/3 होता है इलेक्ट्रॉन का, और डाउन क्वार्क जो होता है वो 1/3 होता है इलेक्ट्रॉन का। तो बात करते हैं अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन के पास में, यहाँ पे प्रोटॉन के पास में 2 तो होते हैं डाउन क्वार्क, सॉरी अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क और 2 अप क्वार्क। और न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के पास में होते हैं 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है। इस तरीके से अपन जब इनको यहाँ पर सेट करते हैं तो एक बार तो इसको ऐड करेंगे और 2 बार इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक कंप्लीट एक चार्ज देखने को मिलता है। तो ये क्वार्क की स्टडी अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं यहाँ पर, तो समझने के लिए अपन देख सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो कम्प्लीटली अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको कभी ब्रेक करके फिर अपन उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस तरीके से अपन बात करते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है या फिर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। जब ये चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, जब ये चार्ज रेस्ट में है, तब अपन इसको कितनी भी देर रेस्ट के अंदर रखें, इसके अंदर से ये जो चार्ज हैं इनके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम ही रहेंगे, अपन 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए भी रखते हैं, तब यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। फिर अगर अपन इसको मोशन देते हैं यहाँ पर, जब ये मोशन में है तब भी इसके पास जो चार्ज है उस चार्ज के अंदर कोई हमारे को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, हमारे को 10 माइक्रो कूलम ही मिलेगा यहाँ पर मोशन के अंदर भी। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि हमारे पास कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो रेस्ट कंडीशन में है या फिर मोशन में।
उसके पास जो चार्ज है, जो चार्ज का वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। उसकी उसकी ना तो उसके रेस्ट कंडीशन ना ही उसके मोशन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इनवेरियंस प्रॉपर्टीज यही है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, चाहे वो मोशन में है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर दोनों रेस्ट कंडीशन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चार्ज जितना है उतना ही बना रहता है उस ऑब्जेक्ट के पास में। तो चार्ज यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में और मोशन में एक जैसा ही रहता है। तो जो चार्ज है हमारे पास, जितना हमारे पास रेस्ट में रहता है उतना ही हमारे पास मोशन में रहता है। तो ये थी हमारी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। सो आज के इस वीडियो सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। आज अपन ने सीखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगले वीडियो सेशन के अंदर हम कवर करेंगे चार्जिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो चार्जिंग मेथड है वो इंडक्शन का ही दे रखा है, तो उसको भी अपन कवर करेंगे। और नेक्स्ट अपन कवर करेंगे कूलम्ब्स लॉ। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।